श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 19 दिसंबर 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार था, गणेश जी भगवान का वाहन कौन सा है? ऑप्शन ए चूहा। ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चूहा। जिन लोगों ने सही आंसर दिया उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो का प्रश्न है, दवाई का सेवन किस नाम का स्मरण करके खाने के लिए गुरुजी ने बताया है? ऑप्शन ए हाटकेश्वर महादेव, ऑप्शन बी माता पीबड़ी, ऑप्शन सी कुंदकेश्वर महादेव, ऑप्शन डी माता आसकनी। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हम आपको कल की वीडियो में देंगे। आज 19 दिसंबर 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, पानी भी अगर आप उसमें डूब रहे हैं तो आपको एक बार बाहर निकलने का मौका देता है, मतलब पानी भी एक बार बाहर अवश्य फेंकता है। इसी तरह प्रकृति भी आपको एक मौका देती है और संसार में हर इंसान को भगवान, हर इंसान को परमात्मा आगे बढ़ने का एक न एक मौका ज़रूर देते हैं। बस आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना होता है और अगर आपने इस मौके का उपयोग कर लिया, फ़ायदा उठा लिया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई आपको गिरने नहीं दे सकता। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा की गारंटी है कि किसी के घर में सीरियल चले या ना चले, उस घर में शिव महापुराण कथा जरूर चलेगी। ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। शंकर भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो रही है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई। 2011 से सुन रही हूँ आपकी कथा। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगी। 19 वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था। आपकी कथा ग्रेटर नोएडा में हुई। वहाँ हमने कथा पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी और बाबा से निवेदन किया। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से आप झोली ज़रूर भरते हैं। मेरी भी झोली बाबा ने भर दी। 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ ये सब देखने को मिल रहा है तो आपको उसे दूर करने के लिए भोलेनाथ के द्वार जाना ही पड़ेगा। और अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाते हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी क्यों। निशु जी पत्र लेकर आए। कंपटीशन एग्जाम दिया, 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता। मेरी माँ शिव मंदिर जाती थी और उन्होंने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा। मैंने मंदिर जाना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 4 गुना अधिक मेहनत की। महादेव का नाम लेकर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के दिन मैंने एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया। बाबा का नाम लेते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया। बाबा की कृपा से ग्राम पंचायत अधिकारी बन गया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन कथा ना सुन पाओ तो दिल में बेचैनी हो जाए या फिर पास में कहीं शिव महापुराण कथा हो रही हो और आपका मन बहुत करे उस शिव महापुराण कथा में जाने को, और आप एक बात समझ लीजिए कि तुम शिव की बेटी हो, तुम शिव के बेटे हो। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन सुधारा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधारी तो अधेरी सुधर जाएगी, अधेरी सुधारी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। बढ़ते कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब बुद्धि गलत हो रही हो, नशे में व्यस्त हो, वेश्यावृत्ति में आपका मन लग रहा हो, आपकी बुद्धि गलत हो रही हो, गलत आपसे काम हो रहे हैं, आपको कुछ समय के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एकांत में, जब मंदिर में कोई ना हो,
उस समय आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। नितांश जी पत्र लेकर आए। हम जब भी श्योर आए तब बाबा ने कुछ न कुछ हमें प्रदान किया है। मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए थे। मेरे पति ने बहुत इलाज कराया पर लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, बेलपत्र का आचमन किया, रुद्राक्ष महोत्सव में भी गए। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। हम किराए के मकान में रहते थे। बाबा ने अब स्वयं का मकान बना दिया है और साथ ही साथ मेरे भाई की सरकारी नौकरी भी लग गई है। इतना सब बाबा ने दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी पत्र लेकर आई। 2 साल से कथा सुन रही हूँ। एक कथा बैठकर कथा पंडाल में सुनी, खुद का मकान की कामना कर ली। कथा पंडाल में बैठकर बाबा से मैंने मकान की कामना की। हापुड़ की कथा में जाने का मन था पर पोती की तबीयत खराब हो गई। पोती की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उसे फिट आना शुरू हो गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। हमने हापुड़ की कथा उस पोती को लेकर सुनाई और आज तक बेटी को फिट नहीं आया है। पोती बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अटल मृत्यु कोई नहीं टाल सकता, उसका तो आना तय है, पर उसके पहले जो 100 बार मृत्यु आती है और उस मृत्यु को टालने का कार्य केवल देवती देव महादेव करते हैं। आपका चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल करता है। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। 21 दिसंबर 2024 को शिव महापुराण कथा मेरठ में पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।